इतना हम लोगों ने लिख लिया था। संचय, संचय, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, संचय को ये भी बता दिया था, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और सूत्र क्या होता है इसका, जो है n वस्तुओं में से अगर r वस्तुओं का कलेक्शन करना हो तो संचय क्या होता है, NCR होता है। ये भी बता दिया था, n वस्तुओं में से अगर r वस्तुओं का संचय किया जाए तो इसका जो है NCR होता है। अब है ये जो है, अब NCR बराबर सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है। ये सूत्र अगला देखिए, हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु में हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु में क्या होगा, NCN का मान, पहला बिंदु है NCN का मान जो है, NCN का मान 1 होता है, ठीक है। ये NCN का मान 1 होता है, इसे याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए कि NCN। प्रूफ कैसे करोगे, तो देखिए प्रूफ कैसे करोगे, NCN बराबर क्या हो जाएगा, इस सूत्र से खोलिएगा तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल n माइनस n, तो r के स्थान पे भी क्या है, n है। तो n माइनस 1 में से क्या हो जाएगा, घटा दो तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल n, ये से कट गया तो ये हो जाता है 1। तो इसलिए NCN का मान जो है वह है क्या होता है, 1 होता है। NCN का मान 1 होगा, NCN। अब इसका सेंस क्या है, जैसे मान लो ये लिखा हो, जैसे 2C2, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ भी n है यहाँ भी n है, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3C3 अगर लिखना पड़े तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। ऐसे ही 4C4 का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है। 5C5 लिखते चले फटाफट, 5C5 का मान भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपको कोई भी पूछ लिया जाए, मान लो 10C10 का मान बताओ क्या होगा, 1, ठीक है। बराबर होने चाहिए, कोई भी संख्या देखो वह बराबर अगर है। इसी तरह मान लो 15 का वैल्यू, तब भी इसका मान 1 होगा। आई बात समझ में, 15 का मान भी 1 होगा।
20C, 20 का मान भी 1 होगा। तो ये इस तरह, ठीक। ये फैक्टोरियल 0 का मान जो है वह है 1 होता है, तो 1 ये 1 ही रहेगा। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आया। तो पहला बिंदु ये जो है आपका। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसका ये है 2 सेकेंड NC0 का मान भी 1 होता है। जो NC0 होता है तो उस NC मान का ये जो है 0 1 होगा। कैसे 1 होगा, प्रूफ देख लेते हैं इसका। ये 1 होता है, प्रूफ तो प्रूफ में क्या करोगे, LHS ले लो। तो LHS बराबर NC0, तो ये फैक्टोरियल है अपॉन फैक्टोरियल 0, और ये फैक्टोरियल n-0, तो ये फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल n बचेगा। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ, NC0 बराबर 1 सिद्ध हुआ। इसका सेंस क्या है, NC0 का मान 1 होता है। इसी क्या होगा इसका, जैसे लिखा है 2C0, इसका मान 1 होगा, ठीक है। इसी बताओ 5C0 का मान, 5C0 का मान भी 1 होगा, ठीक है। 5C0 का मान 1, 7C0 का मान, 7C0 का मान भी 1 होगा। मान लो 10C0 लिखा है तो इसका मान भी 1 होगा, ठीक। 10C0 का मान 1, मान लो लिखा है 15C0 का मान, तब भी इसका 1 होगा। ऊपर कोई संख्या हो नीचे 0 हो तो उसका आंसर जो है वह है क्या होगा, उसका आंसर जो है वह है 1 ही हो जाता है। क्लियर हुई, इसका आंसर 1 हो जाता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूरक संचय, इंपॉर्टेंट है। पूरक संचय, पूरक संचय किसे कहते हैं, पूरक संचय जो है उसे कहा जाता है, देखिए पूरक संचय ये होता है अगर n वस्तुओं में से ये पूरक संचय, पूरक संचय, पूरक संचय जो है कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होगा समझो। लिखेंगे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। n जैसे ये होता है, समझो अभी समझे इसको, क्या है NCR, ठीक है NCR। तो NCR का मतलब क्या है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय, ठीक है। n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय,
और यहाँ एन सी एन माइनस आर, एन वस्तुओं में से एन माइनस आर वस्तुओं का संचय हमेशा बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का संचय का मान एन वस्तुओं में से एन माइनस आर वस्तुओं के संचय के बराबर होता है, और इसी को जो है वह पूरक समुच्चय कहते हैं, पूरक जो है संचय कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एन वस्तुओं से आर वस्तुओं का मान, एन वस्तुओं से आर वस्तुओं के क्रमचय को संचय, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के संचय, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के संचय का मान कॉमा एन वस्तुओं से एन माइनस आर वस्तुओं के संचय के बराबर होता है, दैट इज क्या लिख सकते हो, एन वस्तुओं से आर वस्तुओं का संचय, तो एन वस्तुओं से आर वस्तुओं का संचय, और एन वस्तुओं से जो है एन वस्तुओं से एन माइनस आर वस्तुओं का संचय, ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, नोट करो ना, छूट जाएगा। एन वस्तुओं से, ठीक है। अब इसको देखेंगे कैसे, अगर हम प्रूव करें तो दोनों की वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर LHS का वैल्यू NCR का मान क्या होगा बताओ, NCR का मान क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r ये होगा। और नीचे वाले का क्या होगा, RHS का वैल्यू भी निकालो, तो NCn माइनस r का मान फैक्टोरियल n अपॉन, तो यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस r के स्थान पर है, और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 n माइनस n प्लस r, n से n कट जाएगा, तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये फैक्टोरियल r, तो ये दोनों देखिएगा साइडें कैसी आ गई, n और ये n माइनस r, दोनों साइडें जो है वो बराबर आ जाती हैं। और दोनों साइडें जब बराबर है, इसी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, तो देखिए अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि NCR का मान जो है वो NCn माइनस r के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण यहाँ से ये दो पूरक याद रखेंगे इस तरीके से, इसको जो है, अब जैसे यहाँ देखो, इसको समझो कैसे, जैसे उदाहरण से समझो क्या है इसका मतलब क्या है। जैसे कि ये लिखा हो N7C2 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 7 ऊपर तो ये लिखा रहेगा 7 और 7 में से 2 घटा दो, क्या बचे 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5। इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बात समझिए कुछ, यही तो लिखा है यहाँ पर
NCR, और यहाँ n के स्थान पे n ही रखा गया, और यहाँ क्या कर दिया, n में से r को घटाकर लिखा गया। तो जैसे यहाँ पर और भी देखें, और भी क्या होगा, लिखें इसको। जैसे मान लो और भी आपके पास दिया गया 15C मान लो दिया गया है 10 ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। 15 तो 15 ही लिखा रहेगा, C, और यहाँ 15 में से 10 घटा दो तो क्या रहेगा 5। बात समझ में आई। पूरक समुच्चय समझ में आ रहा क्या है इन दोनों की, कंप्लीमेंट्री जो है एंड कॉम्बिनेशन जो है। जैसे मान लो ये लिखा 20C 6 लिखा है, तो 20C6 को हम क्या लिख सकते हैं, 20C6 को क्या लिख सकते हैं 20C। अब 20 में से कितने घटा दो, 6 घटाओ कितने बचेंगे, 14 बचे। तो इसलिए फिर और बताओ, चलो मान लीजिए 19C 8 लिखा है, बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है। 19C 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 19 में से 8 घटा दो क्या बचेगा 11। तो अब समझ में आया ये क्या है, मतलब जो है कंप्लीमेंट्री जो है पूरक संचय क्या होती है। तो पूरक संचय जो है, जैसे हमने बताया 7C2 है, तो 7C2 को हम जरूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हैं 7C5 लिख सकते हैं। 15C10 को क्या लिख सकते हैं 15C5 लिख सकते हैं, ठीक है। 20C6 को क्या लिख सकते हैं 20C14 लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। 19C8 को क्या लिख सकते हैं 19C11 लिख सकते हैं, ठीक है। 19C11 जो है वो इसमें लिखा जा सकता है। तो अब देखिए इसमें अगला एक महत्वपूर्ण प्रमेय लिखते हैं, पूरक समुच्चय की एक उपप्रमेय भी है, पूरक समुच्चय की उपप्रमेय। तो नोट में करके लिख लेंगे यहाँ पर नोट, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि NCR बराबर NCN माइनस R, ठीक है। NCR बराबर NCN माइनस R होता है। तो अब यहाँ पर नोट में लिखेंगे हम लोग, नोट लिखिए NCX बराबर NCY लिखा, NCX ध्यान दें यहाँ पर क्या है NCX बराबर जो है NCY, और हमने ये कहा ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। ये और ये आपस में कैसे हैं बराबर है। तो बराबर है होने की दो ही कंडीशनें हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, एक तो कंडीशन ये हो सकती है फर्स्ट में कि अगर दोनों बराबर हैं तो कि x बराबर क्या हो जाए y। अगर x और y आपस में बराबर हो जाएं तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। और अगर x और y अगर आपस में बराबर ना हो तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि इन दोनों x प्लस y इन दोनों का योग, इसका और इसका योग जो है वह है क्या होना चाहिए n होना चाहिए, ठीक है भाई। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए, ध्यान से देखिएगा, जैसे इन चीजों पे थोड़ा गौर करें। अभी अभी पढ़ा जैसे 15C5 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अभी पूरक समुच्चय के द्वारा बताया क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिखा जा सकता है 15C10 लिखा जा सकता है, बताओ। ये भी ये दोनों मान आपस में कैसे हैं बराबर ही तो होंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें 5 का और 10 का योग, 5 प्लस 10 इन दोनों का योग 15 ही तो हो रहा है, तो इसके ही तो बराबर पहुंच रहा है। अगर इन दोनों का योग ये दो ही, मतलब ये कंडीशन
ये आपस में बराबर दो ही तरीके से हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं? एक तरीके से तो ऐसे हो सकते हैं कि x और y दोनों आपस में कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। जैसे मान लो कहीं लिखा है, मान लीजिए 7c4 बराबर 7c4, तो इन दोनों का मान तो आपस में बराबर ही होगा, हैं? 7c4 और 7c4 इन दोनों के वैल्यू आपस में बराबर होंगे। कैसे, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसीलिए अगर ये x और y अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो NCx या फिर NCy हो जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और या फिर क्या हो जाए, इन दोनों का योग जो है वह है 15 के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर इन दोनों का योग जो है वो 15 के अगर बराबर हो जाता है तब भी ये हो जाएंगे। ठीक है, तब भी ये आपस में एक दूसरे के जो है वो है बराबर। तो ये एक कंडीशन है कि NCx बराबर NCy जो है ये दोनों जो है वो है आपस में बराबर कब हो सकते हैं? ठीक है, कब हो सकते हैं कि अगर x बराबर या तो y हो जाए या फिर x प्लस y बराबर क्या हो जाए,